तो मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी बीच में आप लोगों को कुछ क्लासेस गैपिंग हो गई। जैसा कि इसमें कुछ कारण था, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। इसमें कुछ मेरा स्वास्थ्य भी बीच में ख़राब हो गया था, और दूसरा बात था एक कि मैं अभी कुछ ही दिन पहले मेरा पीएचडी का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरा पीएचडी की कुछ तैयारियां करनी थी, उसका इंटरव्यू भी है। और इसी के चलते मैं उसका सिनॉप्सिस तैयार करने लगा, तो उसमें कुछ बिजी हो गया, इसलिए आप लोगों को जो है क्लास नहीं ले पाया। और क्लास नहीं लेने के कारण कुछ लगभग 1-2 सप्ताह आप लोगों के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंचा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का लगातार यह वीडियो जो है आप लोगों को मिले और मेरे क्लास ले आप लोग सभी लाभ उठाएं। तो चलिए, आज एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी आप देखेंगे कि जो भी रसायन शास्त्र की जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे यौगिकों का नाम आता है। उसमें कुछ यौगिक जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं और कुछ अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो जब हम लोग उनका नाम पढ़ना होता है तो हम लोग नाम नहीं पढ़ पाते हैं, या अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं, या कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है कि इसका नाम हम क्या रखें, इसको क्या पढ़ें। तो आज इसी पर मैंने आप लोगों को एक क्लास लिया है, जिसके आज के बाद निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आज के बाद आप सभी लोगों को कार्बनिक यौगिक हो या अकार्बनिक यौगिक हो, बल्कि मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, 2 वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। लेकिन आज के बाद निश्चित रूप से आप कार्बन की जितने भी यौगिक हैं, जितने लाख यौगिक हैं, चाहे वो कार्बनिक यौगिक हो अकार्बनिक यौगिक हो, आप लोगों को निश्चित उसका नाम आप लोगों को पढ़ने आएगा। तो आज का मैं क्लास में इसी चीज को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। रासायनिक यौगिकों को कैसे पढ़ें। जो भी रासायनिक यौगिक हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा रासायनिक यौगिक है। जैसे सिंपल यौगिक हम लेते हैं NaCl2। अब जैसे NaCl2 हमारे सामने आता है, हम सोचते हैं कि इसको क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आखिर उसका हम नाम लिखें तो कैसे नाम लिखें। दूसरा एक यौगिक है, जैसे हम लेते हैं CaCO3, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, HNO3 अगर इस तरह से आ जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे। अगर SO2 हमारे सामने आ जाए, इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर NaOH आ जाए, अगर NaOH आ जाए तो इसको कैसे पढ़ेंगे। MgOH2 ऐसे आ जाए, इसको क्या पढ़ेंगे। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और हमारे बच्चे ही नहीं, बहुत सारे ऊंचे क्लास के भी हम देखे हैं, हायर क्लास के IABA जो लोग कर लेते हैं, अगर वो केमिस्ट्री सही ढंग से नहीं पढ़े हैं तो उनको भी हिचकिचाहट होती है कि इसका नाम मैं क्या रखूं। बहुत सारे है। तो आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, आप लोगों को इस क्लास को लेने के बाद आप लोगों को निश्चित रूप से कार्बनिक यौगिक हो या अकार्बनिक यौगिक हो, इस सब का नाम आप लोग स्पष्ट ले सकते हैं। मैं बारीकी से इसको बताऊंगा। तो चलिए, देर न करते हुए मैं इस पर आप लोग को इसके इस सारे तथ्य को आप लोगों के सामने रखता हूं। तो इसमें देखिए 2 तरह के हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है, ये सभी हम लोग कार्बनिक यौगिकों की चर्चा करते हैं। तो जितने सभी कार्बनिक यौगिक हैं रसायन शास्त्र में, उन सभी रासायनिक यौगिकों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक यानी जिसमें कार्बन नहीं होता। इसके नाम से ही परिभाषा देखिए, बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो नाम से भी स्पष्ट हो जाए। अकार्बनिक यानी वैसे यौगिक जिसमें कार्बन न हो, कार्बन को छोड़कर, नहीं कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। दूसरा है कार्बनिक यौगिक यानी जिसमें कार्बन रहेगा, कार्बनिक यौगिक। तो सभी कार्बनिक जितने भी यौगिक हैं,
इन यौगिकों को हम लोग दो पार्ट में बांट करके इसके यौगिकों का नामकरण कर कैसे करेंगे, सरल भाषा में एकदम समझाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो है इसका आज हम लोग नामकरण के लिए पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में इसके फिर अगले क्लास में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कार्बनिक यौगिकों को कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक चीज बारीकी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कार्बनिक यौगिकों में जैसे कि अभी हमने कुछ आप लोगों का नाम यहाँ सुझाए, जैसे MgCl2 आपने देखा, MgOH2 आपने देखा, तो इन सभी यौगिकों को हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CaCO3 आपने देखा, CaCO3 एक जो है अकार्बनिक यौगिक है। तो इन सभी अकार्बनिक यौगिकों का हम नामकरण कैसे करेंगे, आज इस हम लोग क्लास में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग अकार्बनिक यौगिकों के नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में सीखें, और बिल्कुल आज के बाद आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है, जब किसी यौगिक के कोई रासायनिक यौगिक है और अब इस यौगिक के अंत में Cl देखिएगा, जब यौगिक है कोई यौगिक हो गया और उसके अंत में देखिएगा कि Cl लगा है, तो जैसे ही Cl लगा है तो आप इसको क्लोराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। इसको क्लोराइड पढ़िएगा। अब क्लोराइड पढ़ने के पहले क्या करेंगे, तो हम तो लास्ट में जब देख लें किसी यौगिक का, जैसे देख लिए एक यौगिक है, जैसे अभी हमने बताया MgCl2, तो MgCl2 जो देख लिए हम, तो इसमें देख रहे हैं कि इसके लास्ट में Cl लगा है, तो इसको हम क्लोराइड पढ़ेंगे। इतना तो क्लियर हो गया कि लास्ट में Cl लगा है। 2 छोड़िए, 2 तो ये समझ लगता है जिसकी अदला बदली हो जाती है। अभी आप सिंपल ढंग से समझिए कि इसके लास्ट में Cl लगा है, तो इसका मतलब लास्ट में Cl लगा है, तो इसका मतलब इसका नाम क्लोराइड पढ़ेंगे। लेकिन क्या क्लोराइड पढ़ेंगे, तो देखिए इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट में यह लगा है तत्व और इस पार्ट में लगा है एक तत्व, तो इसका अलग नामकरण करेंगे और इसके अलग नामकरण करेंगे। तो Cl लगा है तो सब के सब क्लोराइड, और इसमें लगा है मैग्नीशियम, तो देखिए इसका नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड याद रखिए, एकदम एक आज सारा यौगिक का नाम आपको याद हो जाएगा। तो इसके नाम देखिए, ये तत्व का नाम है, इस तत्व का नाम हमने लिया, इस तत्व का नाम क्या है? मैग्नीशियम। इसमें तत्व का नाम आपको याद रखना होगा, तत्व को जानकारी रखनी होगी तभी होगा। तो इसके लास्ट में हम लोग देखिए Cl क्लोराइड पढ़ेंगे, और इधर रहे मैग्नीशियम, तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसी तरह से देख लीजिए NaCl, तो देखिए इसके लास्ट में भी Cl लगा है, यहाँ लगा है सोडियम Na, तो ये हो गया सोडियम। Na होता है सोडियम का संकेत, तो सोडियम क्लोराइड। अब इसी तरह से देखिए CaCl2, अब इसको भी देखिए, ये हो गया कैल्शियम, इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, CiCl लगा है तो क्लोराइड। तो कितना आसान हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। आप लोग सिंपल तरह से समझिए, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, कैल्शियम, इसके लास्ट में Cl लगा क्लोराइड। तो जितने यौगिक आज याद कर एकदम जवान को बैठा लीजिए कि अकार्बनिक यौगिकों में जितने यौगिकों के लास्ट में Cl लगा है सबको हम क्लोराइड पढ़ेंगे। तो उस तत्व का नाम रखेंगे, यहाँ मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, और Cl लगा है लास्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ Na सोडियम और इसके लास्ट में Cl लगा है तो सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखिए Ca कैल्शियम और इसके लास्ट में Cl लगा है तो कैल्शियम क्लोराइड। तो इसी तरह से यौगिकों का ये आप लोग जितने भी यौगिक के लास्ट में Cl लगा होगा आप इस तरह से उसको पढ़ लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा यौगिक को आप देखिए, दूसरा यौगिक के नाम, जैसे दूसरा यौगिक है, अब जिस यौगिक के लास्ट में अगर SO4 लगा है, अब जहां भी जिस यौगिक के लास्ट में SO4 देखिएगा कि SO4 लगा है, इसको सबको आप सल्फेट पढ़िएगा।
सल्फेट, ये आपको याद रखना होगा कि SO4 लगा होगा। जो भी यौगिक आपको दिखाई पड़े और जिसके अंत में SO4 लगा हुआ देख लीजिए, सबको आप सल्फेट पढ़िए। जैसे देख लीजिए MgSO4, तो MgSO4 देखिए, Mg वही मैग्नीशियम, SO4 सल्फेट, तो क्या हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। उसी तरह से देखिए Na2SO4, अब देखिए यहाँ Na सोडियम हो गया और सोडियम हो गया और ये हो गया SO4 सल्फेट, तो क्या हो गया सोडियम सल्फेट। एकदम आसानी से इसको जानिए। SO4 जहां देखिए सल्फेट पढ़िए, उस तत्व का नाम लिखिए जो इसमें जुड़ा हुआ है, और SO4 दूसरा लगा हुआ है भाग, इसको सल्फेट पढ़ेंगे। इसी तरह से आप देख लीजिए CaSO4, तो CaSO4 देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैल्शियम और SO4 सल्फेट, तो इसको हो गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। एकदम याद कर लीजिए, एकदम जवान पर चढ़ जाएगा। SO4 जिसके लास्ट में देखिए सबको सल्फेट पढ़िए। तो इस तरह से बहुत सारे जितने यौगिक आए आपको, सभी यौगिकों को आप इसी तरह से FeSO4, इस तरह से जितने भी यौगिक आए आप सबको इसी तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये हो गया दूसरा पॉइंट आप लोगों का। अब तीसरा देख लीजिए। इसी तरह से तीसरा जो है, तीसरा यौगिक जब हम पढ़ेंगे तो CO3 जहां भी देखेंगे लगा हुआ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट इसको पढ़ेंगे। कहीं भी लगा हुआ CO3 देख लीजिए, इसको एकदम कार्बोनेट पढ़िए। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं CaCO3, जैसे अभी आपने कुछ देर पहले मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि CO3 जैसे आपके सामने आ गया, तो देखिए इसका नाम हो गया कैल्शियम और ये हो गया कार्बोनेट, तो इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब उसी तरह से Na2CO3, तो इसको भी देखिए सोडियम हो गया एक कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। इसी तरह से MgCO3 मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आप याद करें कि जितने भी यौगिक हैं, अकार्बनिक यौगिक में जितने यौगिक आएंगे, चाहे 100 आए, 200 आए, 1000 आए, जो भी आपको मिलता है एकदम निधड़क, जिसके अंत में CO3 देख लीजिए, कार्बोनेट तत्व का नाम लीजिए और कार्बोनेट लास्ट में पढ़िए। जैसे देख लीजिए Ca कैल्शियम हो गया और CO3 को हम लोग अभी बताए कार्बोनेट पढ़ना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट। उसी तरह से Na2CO3 ये सोडियम हो गया और ये लास्ट में कार्बोनेट। देखिए यहाँ मैग्नीशियम हो गया, इसमें लास्ट में कार्बोनेट। इसी तरह से सभी यौगिकों को आप पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए इसके बाद मैं चौथा में चलता हूं। चौथा पॉइंट में आप देखिए 4, देखिए जिसके अंत में O लगा है, O ध्यान दीजिए, जिसके अंत में O लगा रहे, जहां भी O लगा रहे, तो उसको आप ऑक्साइड पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे, या इसको मोनो ऑक्साइड पढ़ेंगे, मोनो ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो जिसके अंत में आप देखिए O, मोनो ऑक्साइड पढ़िए। जैसे देखिए CO, देख लीजिए यहाँ A है कार्बन और A हो गया ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसी तरह से आप और भी देख लेते हैं ना, तो CO
कॉपर ऑक्साइड। देखिए अभी बताया मैंने कि ऑक्साइड पढ़िए या मोनो ऑक्साइड पढ़िए, तो CuO का ये कॉपर है, कॉपर, तंबा, तंबा को कॉपर कहते हैं, Cu इसका संकेत है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से हम CaO, देखिए इसको, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से सभी यौगिकों का नामकरण हम लोग करते जाएंगे। अब इसमें जैसे O लग गया तो ऑक्साइड, देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम इसका नामकरण करते जाएंगे। जहां भी O देखिए ऑक्साइड आपको पढ़ना है या मोनोऑक्साइड पढ़ना है। दूसरा देखिए इसमें, इसी में एक अगर आ जाता है O2 लग जाए, अगर इसमें 2 लग गया तो इसको पढ़ेंगे डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड पढ़ेंगे, डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। ये भी याद कर लीजिए, जब इसी का चीजें बता देते हैं, जब इसमें O2 लग गया तो डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे SO2, अब देखिए ऑक्साइड पढ़िए या डाइऑक्साइड पढ़िए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या CO2 पढ़िए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आप लोग सभी यौगिकों का जिसमें O जुड़ा रहे ऑक्साइड पढ़िए या मोनोऑक्साइड पढ़िए, और जिसमें 2 लग गया तो डाइऑक्साइड पढ़िए। इस तरह से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कॉपर, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम इसका नामकरण कर सकते हैं आसानी से। ये आप याद रखिए कि जहां पर O देखें ऑक्साइड पढ़ेंगे, जहां पर O2 देखें डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप ये अकार्बनिक यौगिक में हम चल रहे हैं। ये अगला पॉइंट आप बताएंगे आपको। अब इसी तरह से इसके जो भी है 5वां पॉइंट में हम आते हैं। तो 5वां पॉइंट में आप देख लीजिए कि जिसके अंत में OH लगा, हाइड्रा ऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे। जहां भी OH देख लीजिए, जिस यौगिक के अंत में जहां भी OH देखिए, निधड़क उसको हाइड्रा ऑक्साइड उच्चारण कीजिए। अब जैसे आप देखते हैं NaOH, हम देख लिए ए है सोडियम OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदम जवान पर इसको बैठा लीजिए, MgOH2। देखिए ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया OH हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जितने भी यौगिक हैं CaOH2, इसको भी उसी तरह से कैल्शियम और OH हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप जिसके अंत में OH देखिए, सबको हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। जितने यौगिक हैं सबके जिसके अंत में आप OH देख लीजिए, हाइड्रोक्साइड पढ़िए, आपको आ जाएगा। तो इस तरह से अगला पॉइंट में हम चलते हैं। अब देखिए जिस यौगिक के अंत में, जो भी यौगिक हो और उसके अंत में NO3 देखिए, इसको नाइट्रेट पढ़ना है, नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट पढ़ना है। जहां भी आप देख लीजिए यौगिक अंत में, किसी भी यौगिक अंत में जहां भी देख लीजिए कि NO3 लगा है, उस सब को आपको नाइट्रेट पढ़ना है। तो इस तरह से आपको नाइट्रेट इसका उच्चारण करना है। नाइट्रेट सभी को, जितने जिस यौगिक अंत में NO3 लगा सबको नाइट्रेट।
जैसे Na2NO3 अब देख लीजिए इसको आप पढ़ेंगे सोडियम नाइट्रेट। इसको आपको पढ़ना, देखिए सोडियम हो गया, NO3 लगा नाइट्रेट, यानी सोडियम नाइट्रेट। एकदम बिल्कुल जबान को बैठा लीजिए, सोडियम और ये हो गया नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से MgNO3 ये देखिए मैग्नीशियम, ये हो गया नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसी तरह से जितने भी यौगिक आपको दिखाई पड़े, KNO3 देखिए ये हो गया पोटेशियम हो गया, और ये हो गया नाइट्रेट। इसी तरह से HNO3 देखिए HNO3, तो ये भी देखिए हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये हो गया हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको पढ़िए हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसको नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल भी पढ़ा जाता है। तो इस तरह से जिस यौगिक के अंत में NO3 लगा है सबको नाइट्रेट पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज मैंने बताया इस क्लास में आप लोगों को। अब इसके बाद इसमें और भी कुछ होगा और उसको भी बता देंगे अगले क्लास में, और आप लोगों को कार्बनिक यौगिकों को साथ ही से कार्बनिक यौगिकों के भी बारे में आप लोगों को इसको बता देंगे उसका नाम। लेकिन ये याद कर लीजिए, ये याद करना बहुत जरूरी है, और ये याद कर लेते हैं और तत्व का संकेत, आप तत्व को समझ गए कि K क्या है, H क्या है, Mg क्या है, Na क्या है, इस तत्व का संकेत आपको याद रखना है। और तत्व के संकेत को रट लीजिए, और तत्व के संकेत रटने के बाद इस यौगिक के जो भी यौगिक आपके सामने आता है, जो जैसे मैंने बताया है कि NO3 है नाइट्रेट पढ़िए, जिसके अंत में NO3 लगा सब नाइट्रेट। अब देखिए सोडियम Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट, MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट, इस तत्व का नाम पढ़िए और इसको नाइट्रेट पढ़िए। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। तो इस तरह से आप सभी यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों को अगले वीडियो में, इसी के अगले क्लास में आप लोगों को फिर हम लगातार ही इस पूरा आप लोगों को इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद एक पूरे यौगिक का नामकरण कैसे, चाहे कार्बनिक यौगिक हो अकार्बनिक यौगिक हो, इसमें और कुछ है उसको भी बता देंगे। और कार्बनिक यौगिक जिसमें कि लगभग 10 लाख यौगिक हैं, अगर हम 5-6 पॉइंट आपको बता देते हैं तो आप 10 लाख यौगिकों का नाम जबान पर आपका होगा। सारे 10 लाख में कोई भी यौगिक आएगा, आप उसका निर्धारक, आप उसका नामकरण कर सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं। तो चलिए फिर से आप लोग इसके बाद वाले वीडियो में और आप लोगों को यौगिकों का नामकरण बताएंगे, और इसके बाद आप लोगों को जितने कार्बनिक, जितने रसायन शास्त्र में जितने यौगिक हैं जिसका नाम आपको लेने में, उसका नाम रखने में, या कभी आ जाता है कोई पूछता है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए, तो आप सोचने लगते हैं अरे नाइट्रेट है क्या, आप बताएं क्या। तो आप दिमाग में रखिए कि NO3 जहां लगेगा उसको तुरंत आप उसको बता सकते हैं। अगर ये रासायनिक यौगिक का नाम नहीं आप जानते हैं, सिर्फ ये नाम कोई पूछता है सोडियम नाइट्रेट, तो आप खट से बताइए Na2NO3। तो Na3 जान लीजिए, NO3 जिसके अंत में लगा रहेगा वो सोडियम नाइट्रेट होगा, जिसके अंत में CaCO3 लगा रहेगा, मान लीजिए इसके अंत में CO3 लगा रहेगा, तो CO3 लगा रहेगा तो समझिए कार्बोनेट है। इसी तरह से सभी यौगिकों को अलग अलग मैंने बताया, इसको याद कर लीजिए, और फिर आने वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा कार्बनिक यौगिक का नामकरण आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अब अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन हाँ, अब एक बात आप लोगों से जरूर कहूँगा कि यह वीडियो अब लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आप लोग को नया वीडियो जाए तो निश्चित रूप से आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और अब यह वीडियो लगातार चलेगा, आप लोगों को एक क्लास लगातार हम लेंगे, तो आप लोगों को बहुत सारा लाभ होने वाला है। इसके बाद और 2-3 टॉपिक मैं बहुत बढ़िया चुना हूँ, आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।